स्पेशल स्टाफ पुलिस इंस्पेक्टर राधेश्याम और उनकी टीम के द्वारा गत 19 जून को नूह थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव मेवली से की गई महिला की गिरफ्तारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां आधा दर्जन के करीब सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने बैठक कर इस गिरफ्तारी की जमकर आलोचना करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर राधेश्याम को सस्पेंड कर तत्काल तबादला करने की मांग करने के साथ साथ महिला पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। साथ ही कहा गया है कि अगर जल्दी ही इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट का रास्ता अपनाने के साथ साथ सड़क पर भी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटा जाएगा। दूसरी तरफ स्थानीय कांग्रेस विधायक एवं सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने पुलिस कार्रवाई की जमकर आलोचना करते हुए पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत और मुलाकात की है। कुल मिलाकर मेवली गांव से महिला जायफा की गिरफ्तारी अब तूल पकड़ती जा रही है, जिससे स्पेशल स्टाफ पुलिस इंस्पेक्टर राधेश्याम और उनकी टीम की मुश्किलें बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि गत 19 जून को ईद उल अजहा की कुर्बानी का अंतिम दिन था। स्पेशल स्टाफ इंचार्ज राधेश्याम अपनी टीम के साथ मेवली गांव पहुंचे और जायफा पत्नी आमिर खान निवासी मेवली के घर में सीधे दस्तक दे दी। फ्रिज को खोला और उसमें रखा हुआ मांस निकाल लिया। इस दौरान महिला ने विरोध किया तो उसे बुरी तरह पीटा गया। थाने लाकर उसकी पिटाई की गई और मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। नाम जुबैर है जी मेरो। गांव उठावड़ है, तहसील हथीन है, जिला पलवल का रहने वाला हूँ साहब। मैं मेरी लड़की मेवली में ब्याही है और 19 तारीख को राधा शाम की टीम वहाँ पहुँची है साहब। वहाँ से लड़की उठाई है, 1 किलो मांस भैंस का फ्रीज से निकाला है और लड़की को पकड़ा है। वहाँ से मारता हुआ घसीटता हुआ लाया है, डंडे मुक्के मारे हैं और लड़की फिर थाने में ला के मारी गई है। तलवा में, पैरों में, जांघों में लाठी मारी है उसके। लड़की की ज़्यादा गंभीर हालत होते हुए उसको रेफर कर दिया गया है। फिर उसको चेकअप करा के सर उसको फिर जेल में वापसी डाल दिया है। और सर ज़्यादा इंसाफ ना इंजाफी हुई है हमारे साथ। तो सर लड़की का हम तो आपसे मुहर अपील की लगाते हैं सर, हमारे इंसाफ मिलना चाहिए साहब। अब लड़की की हालत कैसी है? अब लड़की हमें मिलन ना दिए, सब जेल में है। अब फिलहाल तो हमें कोई मुलाकात हुई ना। जेल में आई हमें जब बताइए कि मेरे पैरेंट्स से चलो ना जा रहा, मेरा लाठी ज़्यादा मारी है इसने पैरन में। कब का ये मामला था? 19 तारीख को मामला है साहब। कुर्बानी को गोश्त आया हो तो किसी पड़ोसी के साथ आया हो साहब। परिवार का कोई सदस्य नहीं था तो उनकी कैसे पता चली? लड़की थी वहाँ और सारे मार मार के डंडे से भगा दिया। वहाँ 2-3 लड़की थी वो इसमें गवाह लगाई गई है, मनाइयाँ मौके पे ही वहाँ। और तो कोई सुनान नहीं थी अपने पास, ना कोई लेडीज पुलिस ही उसके साथ। अपने आप ही अधिकार लाया और पकड़ कर नहीं, आप नहीं मारी अपने हाथों से। ये बात कहाँ शिकायत की और क्या कार्रवाई चाहते हैं? जी, हमने तो कोई कार्रवाई नहीं करी, पहली बार आप पे कदम रखा है, यही बात है जी। हमारी कार्रवाई आगे होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। कोई बात शिकायत कहाँ दी है? एसपी की दरखास्त लगाई है जी, आईजी के भी लगाएंगे सर, आईजी की भी दरखास्त रखा है हमने। देखो, आज मेवात विकास सभा और जो सहमना संगठन है, जो सक्रिय संगठन है मेवात के, उनमें मेवात विकास सभा, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, किसान सेल, मेवात विकास मंच, टीम हिदायत कमांडो और किसान संगठन, लगभग आधा दर्जन जो साथियों थे, मुखिया थे उनकी बैठक हुई। और इस मामले पर हुई जो मेवात में पुलिस ने प्रताड़ना की है एक औरत, जायफा नाम की औरत के साथ, उसको लेकर बैठक हुई है। और चूंकि जिस तरह से जुल्म जाती हुई है और वो जेल भी भेज दी है और उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। अब वो पुलिस इसमें नलड़ मेडिकल में उसका इलाज चल रहा है। तो इस तरह की जो जुल्म जाती, प्रताड़ना, ख्वारी हमें पसंद नहीं है, उस पर हमने ऐतराज किया है। इसीलिए हमने इन संगठनों की बैठक बुलाई है। क्या फैसले इस बैठक में लिए? इसमें फैसला लिया है कि जो गो टास्क फोर्स का इंचार्ज है राधेश्याम, जो एक मानसिक रोगी भी है और वो अपनी मानसिक रोगी का प्रमाण हथीन में, पुनाना में, फिरोजपुर छिरका में और यहाँ दे चुका है। वो लोगों को पकड़ता है बिला वजह शक की बुनियाद पर, सबसे पहले बिना जांच किए वे लोगों को मारता है पटक कर और फिर उनके खिलाफ झूठा केस बनाकर उनको जेल भेज देता है। उस तरह की उसकी बहुत सारी शिकायत आ रही थी और तो हमने मांग की है कि सबसे पहले ऐसे मनोरोगी इंस्पेक्टर को जिले से तुरंत बाहर किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, अगर
ये कार्रवाई नहीं हुई, हमने पुलिस कप्तान से भी बात की है, आईजी साहब से भी बात की है, तो आज हमने यहाँ पर फैसला किया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सर्वोच्च जो न्यायिक संस्थाएं हैं उनको अप्रोच करेंगे, और अगर उसके बाद भी कोई बात नहीं बनती है तो हम जन आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन अपने औरतों की बेइज्जती और ख्वारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल पुलिस प्रशासन 31 जुलाई के बाद मेवात में कानून व्यवस्था को सुधारने और मेवात में जो मेवात का मिला जुला कल्चर है उसको आगे लाने की कोशिश कर रहा है। उसी सिलसिले की कड़ी अभी साने मेवात हुआ है, लेकिन नीचे वाले कुछ अधिकारी उस सारे प्रयास को पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बार बार ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि लोग मेवात के लोग उकसें और फिर कोई बड़ी घटना मेवात में। मेवली में जो कुछ हुआ, पुलिस जाती है किसी और मामले में, आप किसी के घर में घुसोगे तो सवाल तो पूछेंगे ही, चाहे वो पुलिस हो या पुलिस अधिकारी हो। औरत सवाल पूछती है, वो और फोर्स मंगा लेते हैं और फिर घर घर में तोड़फोड़ भी करते हैं। फ्रिज देखते हैं, फ्रिज में कुर्बानी का गोश्त था और जैसा कि पीड़ित बता रहे हैं, और जहाँ से वो कुर्बानी का गोश्त आया उसने लिखकर भी एफिडेविट दिया है कि ये भैंस का या पड्डे का गोश्त था, लेकिन उसको प्रतिबंधित गोश्त का नाम देकर वो लोग उस औरत को उठाकर लाते हैं और फिर 2 पुलिस कांस्टेबल उस औरत को के ऊपर बैठ जाते हैं और खुद राधे श्याम जो कि इंस्पेक्टर है, जो कि इंचार्ज है, और मैं ये कहूँ कि जो कानून का रक्षक जो टीम है उसका इंचार्ज है, वो खुद उस औरत के पैरों में लाठियां मार। आखिर एक औरत की इस तरह से बेइज्जती कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये इंतहा है जुल्म की, प्रताड़ना की इंतहा है, और इस तरह की जो हरकतें हैं वो पूरे इलाके के हित में नहीं है और ना ही पुलिस प्रशासन के। मेवात विकास सभा और दूसरे संगठन न केवल मेवात की आवाज उठाते हैं, न केवल मेवात की समस्याओं पर बात करते हैं, बल्कि प्रशासन जब किसी जायज मुद्दे पर कोई कार्रवाई करता है, जैसे नशाखोरी है या गो तस्करी है, उसमें प्रशासन का सहयोग भी करती है। लेकिन अगर इस तरह की प्रशासन हरकत करेगा या उसके छोटे अधिकारी इस तरह की हरकत करेंगे और प्रशासन उनको सह देगा, तो ऐसी हरकतों का मेवात विकास सभा और उसके साथ आए सहमना संगठन, आज तो 6 संगठन लगभग हैं, लेकिन दूसरे संगठनों से भी हमने बात की है और सब लोग तैयार हैं एक बड़े आंदोलन के। तो अगर प्रशासन इसके खिलाफ सही कार्रवाई नहीं करता, सख्त कार्रवाई नहीं करता, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि मेवात में और भी घटना इस तरह की हो सकती है। इसलिए ऐसी घटनाओं का हर जगह पर, हर स्थान पर मेवात विकास सभा और उसके साथ आए सहमना संगठन विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे हमें सड़कों पर आना पड़े, चाहे हमें कानून व्यवस्थाओं और कानूनी संस्थाओं में जाना पड़े, वो तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ, पूरे सबूतों के साथ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और इस तरह की हरकतों का विरोध भी को लेकर विवाद में एक महिला को पिटाई की गई, उसके खिलाफ एफआईआर की गई, उसको जेल भेज दिया गया। आपने पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की है, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि मेवात में पुलिस की ज्यादतियाँ जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं। पिछले कुछ समय से नाजायज़ों पे कहीं यूएपीए लगा देना, जिन धाराओं का आज तक सुना नहीं था, ना किसी तरह का कोई संदेश था उस तरीके का। और जहाँ तक बात आप ये कह रहे हो, ये इंस्पेक्टर राधे श्याम, चाहे वो फिरोजपुर झिरका में थानेदार रहा हो, चाहे वो अब यहाँ नूह में जो अपनी जिम्मेवारी जो निभा रहा है, इसकी हमेशा से कार्यशैली संदेह में रही है। हमेशा से लोगों के खिलाफ ज्यादती करने की इसकी हमेशा प्रवृत्ति रही है। और ये आप मेवली की बात कर रहे हो, उससे पहले धुलावट में भी जो है
14/5/2024 को भी इसी तरह गांव में जाके, घरों में जाके तोड़फोड़ करके औरतों के साथ बदतमीजी करके और इसने करी थी। और उसकी खूबी पुत्र रफीक निवासी धुलावट ने यहाँ पुलिस के अधिकारियों को शिकायत करी थी, हमने भी इसका करा था। और हर रोज कहीं जो होटल की दुकान पे जाके उनके खाने को फेंक देना, मुर्गे की जो बिरयानी होती है उसके पतीलों को फेंक देना, हर रोज पकड़ के नाजायज आदमियों को अंदर कर देना। और इसके साथ साथ जो अति हुई है वो ये मैं मानता हूं कि 19 तारीख को जिस तरीके से सुबह जाके उसके घर पे जाके और उस पे जो गुनाहगार है, हम कहते हैं उसको जो सजा है दो, लेकिन पुलिस को भी किसी कानून के तहत कोई अधिकार नहीं है कि वो जोर जबरदस्ती और ज्यादती करे। और इस तरह की ज्यादती उसने करी, महिलाओं को वहां उसके घर में बदतमीजी करी, उसके साथ मार पिटाई करी, जबकि साथ उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। उसको इतनी बुरी तरह पीटा, उसको करके अपनी गाड़ी में पटक के ले आए बिना महिला पुलिस कांस्टेबल के, लाके उसको यहाँ करके उसके ऊपर जो कुर्बानी का उन्होंने कहा है, लड़की के बाप ने कुर्बानी का भैंस का जो मीट था फ्रिज में था, उसको दिखा के, मीट को बदल के और उसको दिखा के उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। और मुकदमा करने के बाद सीधा जेल भेज दिया। जेल में इतनी हालत बिगड़ी कि वो जेल अथॉरिटीज ने उसको नल्लड़ मेडिकल कॉलेज किया। आप देख सकते हो कि किस तरीके की ज्यादती पुलिस इंस्पेक्टर राधेश्याम यहाँ हर रोज करता है। हमने पहले भी एसपी से कहा था और आज भी, कल हमारी आईजी रेवाड़ी से बात हुई थी क्योंकि पुलिस अधीक्षक यहाँ के नूह के छुट्टी पे थे। आज सुबह उनसे मुलाकात करके जो लड़की के फादर हैं जुबैर पुत्र रजाक निवासी उटावड़, उनकी तरफ से ये दरखास्त जो है हमने एसपी को आज दी है। उसमें सारा वर्णन है उसका, और एसपी ने तुरंत उस पर आदेश किए हैं। एडिशनल एसपी 5 दिन में इसकी जो है इंक्वायरी करके रिपोर्ट देगी, लेकिन हम मानते हैं ये पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। उसे तुरंत सस्पेंड करके यहाँ से उसको जो है मुकदमा बनना चाहिए। किस तरीके से महिला के साथ और उसके जो भी साथ उसके थे, चाहे वो आरोपी की पत्नी थी क्या थी, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, ना कोई इंस्पेक्टर को अधिकार है कोई इस तरीके का बर्ताव एक महिला से कर सके। और उसने जो करा है उसके खिलाफ हरियाणा सरकार जो है और पुलिस डिपार्टमेंट इसका संज्ञान लेके तुरंत उसकी जो है सस्पेंशन करे और उसके खिलाफ कार्रवाई करके तुरंत उसको यहाँ से भगाने का काम करे और उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो करे। हम इस बात को चंडीगढ़ भी पुलिस अधिकारियों से निजी तौर पे भी और सामूहिक तौर पे भी उसके लिए चाहे कोई संघर्ष भी करना पड़े या इस लड़ाई को लड़ना पड़े, ये अब उकसाने की बात आ रही है। कहीं गौरक्षक बिना पुलिस की संरक्षण के जो है उन्हें गौ जो माफिया हैं उनके से उनकी मुठभेड़ होती है, गोली चलती है। वो तो ठीक है, किसी यहाँ के आदमी का कि उसमें कोई संलिप्तता नहीं हुई, नहीं तो यहाँ फिर से माहौल को खराब करने की एक कोशिश हो रही है। क्यों इस तरीके का माहौल जो है फिर से खराब करने की है? मैं समझता हूँ कि पहले ही हम बहुत भुगत चुके हैं गलतफहमियों पे और पुलिस की लापरवाही पे, और अब पुलिस के अत्याचार को भी बहुत हो रहा है। तो हमारा कहना यह है तुरंत हरियाणा सरकार और पुलिस इस पे कार्रवाई करे और ऐसा वर्दी में जो रक्षक के बजाय भक्षक है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।